आप सभी को प्रणाम। आप सभी को हर हर महादेव। मैं शिव शक्ति का सेवक योगेश, मेहंदीपुर बालाजी, राजस्थान से। देखिए, ज़्यादा डिजिटल वीडियो बनाना तो मैं जानता नहीं हूँ। ये इंस्टाग्राम और फेसबुक पर जितनी फैसिलिटी मिल जाती है आवाज़ डाल करके वीडियो बनाने की, कि कोई भी इधर उधर से वीडियो रिकॉर्ड करके छोटी मोटी और उस पर अपनी आवाज़ डालकर आप तक जानकारी पहुंचाना, यही हमारा उद्देश्य है। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे भगवान काल भैरव पर, शमशान भैरव पर, काला भैरव पर, गोरा भैरव पर, रुद्र भैरव पर, आकाश भैरव पर, पाताल भैरव पर और स्वर्णाकर्षण भैरव पर। भैरव भैरव भैरव। तो यहाँ हम सर्वप्रथम भैरव तत्व की चर्चा करते हुए भैरव शब्द का वास्तविक अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, भैरव जी का नाम आते ही आदमी के मन में एक भयानक आकृति उत्पन्न होती है, जिसमें बड़ी बड़ी आंखें हों, काला शरीर हो, हाथ में दंड हो, वह कपाल खप्पर लिए श्वान के वाहन पर बैठे हुए भैरव दिखाई देते हैं। कुत्ते के साथ भैरव दिखाई देते हैं। बहुत से लोग जिनके अंदर नीचता भरी हुई है, मीम्स और कार्टून पर अधिक से अधिक व्यूज पाने के लिए, अपनी दुकानें चमकाने के लिए भगवान काल भैरव पर मीम्स बना रहे हैं। दुख की बातें देखिए कि काल भैरव के ही सेवक उन मीम्स को लाइक कर रहे हैं, अपनी ही ईष्ट का मजाक बना रहे हैं। चलिए मुख्य बात पर आते हैं कि भैरव मात्र भयानक आकृति नहीं है, ना ही भैरव वह हैं जिनके अनेक मंदिर अलग अलग स्थानों पर स्थित हैं। भैरव शब्द के वास्तविक अर्थ को समझिए, भगवान काल भैरव को वास्तविक रूप से जानिए, समझने की चेष्टा कीजिए। जैसे जैसे रात्रि बढ़ने लगती है, वैसे ही मनुष्य का भय बढ़ने लगता है, उसका डर बढ़ने लगता है। उसी से भैरव का क्षेत्र व्यापक होता जाता है। तभी भैरव का कार्य प्रारंभ होता है। यह सर्वव्यापकता ही भैरव है, यही तंत्र की व्याख्या भी है। बहुत सी बातें हैं, कुछ बातें हम अपने शब्दों में नहीं समेट पाते, तो उन्हें किसी लेखक के शब्दों से भी कह देते हैं। उद्देश्य हमारा यह है कि हर देवता की वास्तविक और फलीभूत सेवा को आप लोगों तक पहुंचाया जाए। गूगल मीट पर लाइव वीडियो कॉल कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भी हमने इन सेवाओं को आप लोगों तक पहुंचाने की चेष्टा की है। मैं बड़ा, उसे गाली दूं, उसे नीचा दिखाऊं, उस पर मीम्स बनाऊं, उस पर कार्टून बनाऊं, इन सब से कहीं अधिक अच्छा कार्य हमें यह लगा कि जितना अधिक हो सके, सफलता असफलता एक अलग बात है, लेकिन जितना अधिक हो सके हम अधिक से अधिक सफल साधक तैयार कर सकें, लोगों को मेहनत करवाई जा सके, उन्हें उनके इष्ट तक पहुंचाने का वास्तविक रास्ता तैयार करवाया जा सके। तंत्र मार्ग में भैरव और भैरवी के संबंध में भी अलग अलग अवधारणाएं आती हैं, और जो भय की वृद्धि करता हो, जो भय प्रशासन करता हो, जिसने भय का नाश किया हो, वास्तविक रूप से वही भैरव कहलाता है। अनेक स्थानों पर यह भी कहते हैं कि माँ पार्वती को ही भैरव के रूप में पुकारा जाता है, और भगवान महादेव को तो भैरव के रूप में पुकारा जाता है, और माँ पार्वती को भैरवी के रूप में पुकारा जाता है। और ये जो भैरव भैरवी तत्व है, वास्तविक रूप से देखें तो यह अनंत है, असीम है। मैं इसे शब्दों में तो नहीं कह सकता। सिद्धड़े इसे अपनी अपनी भाषा में कुछ भी कह दें, साबित कुछ कर नहीं पाते। एक छोटा सा कार्य अगर उनको दे दिया जाए तो उसे नहीं कर पाएंगे। वो आपको इस जन्म का कर्म, पिछले जन्म का कर्म, यह बात वह बात, इनमें ही उलझाते रहेंगे। आधे से ज़्यादा लोगों की कुंडली नहीं जागृत हो गई है, दूसरों की कुंडली जागृत कर रहे हैं, लेकिन एक छोटा सा रोग नहीं काट पाते। न जाने उन्होंने क्या ही जागृत किया है। तो गुरु दीक्षा देते समय गुरुदेव शिष्य में भैरव तत्व की स्थापना जरूर करते हैं, क्योंकि बिना भैरव के तो महामाई की कृपा भी प्राप्त नहीं होती। वो वास्तविक रूप से शिव और शक्ति के पुत्र भी हैं, उनके रूप भी हैं, उनके सेवक भी हैं, उनके द्वारपाल भी हैं, और प्रत्येक व्यक्ति में भैरव तत्व उपस्थित होता ही होता है। एक साधक जो सर्वथा ज्ञान शून्य हो, पूरी तरीके से शून्य हो,
ईश्वर के रहस्यों को जानने के लिए, साधना की ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए गुरु की शरण में चला जाता है, तो सबसे पहले उसके अंदर जो डर है, जो भय है, उस भय से मुक्त करने के लिए साधना क्षेत्र में गुरु महाराज भैरव तत्व की दीक्षा सबसे पहले देते हैं। बाकी सभी के अपने अपने अलग अलग तरीके हैं, लेकिन भैरव जी की सेवा लगभग प्रत्येक साधक को दी जाती है। तंत्र में अनेक ऋषियों ने, यहाँ तक कि जैसा बड़े बूढ़ों से सुनते आए हैं, साधु संतों से सुनते आए हैं, स्वयं महादेव ने भैरव शब्द का प्रयोग किया है, जिसका अर्थ है कि जो सभी बंधनों और भय से मुक्त है, आजाद है, जो सभी भय, सभी बंधनों से परे है, मात्र शिव तत्व पर दृढ़ रहने वाला ही भैरव है। इस सृष्टि में शिव ही ज्ञान, विज्ञान, बुद्धि, आचरण और मृत्यु के दाता हैं। भैरव वही कहलाता है जिसने यह मान लिया हो कि गुरु प्रदत्त, शिव प्रदत्त मार्ग और शिव कृपा से खोजा जाने वाला मार्ग ही श्रेष्ठ है। ऐसा बहुत जगह हुआ कि अनेक सच्चे साधकों को बाबा, साधु, योगी, महाराज, तांत्रिक कहने के स्थान पर उन्हें भैरव नाम दिया गया। भैरव स्वरूप आचरण करने वाला, स्वयं खोजी एवं गुरु मार्ग पर चलने वाला भी भैरव ही कहलाता है। कह तो रहा हूं कि भैरव शब्द के वास्तविक अर्थ तो अनेक हैं। मुख्य रूप से काल भैरव हैं और काल भैरव के अनेक गण भैरव रूप में भारतवर्ष की धरा पर और इस धरती पर अलग अलग जगह अलग अलग रूपों में स्थापित हैं। विदेशों में भी हैं। रूप बदल गए, स्वरूप बदल गए। भैरव भैरवी की बात करें तो भैरव और भैरवी होना एक तरीके से एक प्रैक्टिकल सिचुएशन है, एक प्रायोगिक अवस्था है, जिसमें संसार के भय से तो मुक्त होना ही होना है, साथ ही स्वयं के षड्यंत्रों, स्वयं के कर्मों और मन के बंधनों से भी पार होना है। भैरव तत्व का तात्पर्य यही है कि कल्याण हेतु स्वयं के साथ प्रयोग हेतु सदैव तत्पर रहना। भैरव के साधक डरते नहीं, ना खर्च से, ना किसी अनहोनी से। डर उनके अंदर समाप्त हो जाता है, क्योंकि वो भैरव के सेवक बन गए। वास्तविक रूप से यदि भैरव सेवक है तो वो भय का नाश करेगा ही करेगा, अपने अंदर से डर को मिटाएगा ही मिटाएगा। पूर्ण रूप से डर पर विजय कोई नहीं प्राप्त कर सकता, लेकिन फिर भी भैरव जी के जो सेवक रहेंगे वो काफ़ी हद तक अपने भय, अपने डर से बहुत ऊपर आ जाते हैं। भैरव तत्व की एक और विशेषता है, इसमें भोग और मोक्ष दोनों एक साथ होते हैं। भैरव का अर्थ संसार से पलायन करना नहीं है। भैरव होना संसार में रहकर जो सांसारिक भोग है उनको भोगते हुए भोग और मोक्ष को जानने की प्रक्रिया है। भैरव कोई संकुचित सोच या संकुचित मार्ग का नाम नहीं है। ये इस अनंत ब्रह्मांड में घूमने वाला एक तत्व है। विश्वे वरस्य ये भक्ता न भक्तः काल भैरवे ते लभन्ते महादुखम काश्याम चेव विशेषतः। एक श्लोक है। ऐसा नहीं है कि मुझे सब कुछ जो है रटा हुआ है, मैं भी सारे नोट्स तैयार करता हूं तब आपके बीच में बोलने की कोशिश करता हूं। उद्देश्य यह है कि आप लोगों तक वास्तविक जानकारी पहुंचाई जाए। तो काल की भांति शोभित होने के कारण इन्हें कालराज और काल भैरव कहते हैं। भीषण होने के कारण इन्हें भैरव कहते हैं, और काल की भांति शोभित होने के कारण ये काल भैरव कहलाते हैं। काल भी इनसे भयभीत होता है, इसलिए भी ये काल भैरव कहलाते हैं। दुष्ट आत्माओं का मर्दन करने के लिए इन्हें आमर्दक कहा गया है। तो विश्वे वरस्य ये भक्ता न भक्ता काल भैरवे ते लभन्ते महादुखम काश्याम चेव विशेषतः। जो मनुष्य शिव भक्त होकर काल भैरव की भक्ति नहीं करते हैं वे महादुख को प्राप्त होते हैं। इस बात को काशी में विशेष रूप से कहा जाता है। ये तो हो गई सारी वेद पुराण वाली बातें। हम हैं गृहस्थ के साधक, चर्चा करेंगे भैरव जी के बारे में, गृहस्थ के तंत्रों पर, किस प्रकार से भैरव जी की साधना की जाए, किस प्रकार से भैरव जी की साधना फलीभूत की जाए। देखिए, किसी भी साधना को करने से पहले
उस साधना के जो देवता हैं, उस साधना के जो इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनके बारे में जानकारी होना भी आवश्यक है। पूर्ण रूप से ना कोई किसी देवीय शक्ति को जान पाया है, ना जान पाएगा। यूं तो अष्ट भैरव का उल्लेख होता है। अष्ट भैरवों में मंथान भैरव, चक्र भैरव, फटकार भैरव, एकांत भैरव, रवि भैरव, चरण भैरव, नभो निर्मल भैरव, भ्रमर भास्कर भैरव, ये मुख्य रूप से आते हैं। अगर बात करें वीर भैरव की तो सृष्टि वीर भैरव, स्थिति वीर भैरव, संहार वीर भैरव, रक्त वीर भैरव, यम वीर भैरव, मृत्यु वीर भैरव, भद्र वीर भैरव, परमार्क वीर भैरव, मार्तंड वीर भैरव और कालाग्नि वीर भैरव भी इनके नाम लिए जाते हैं। ये नाम हैं, अनेक अनेक स्थिति और परिस्थिति के अनुसार इन्हें नाम दिए गए हैं। बाकी भैरव भैरव हैं। बात है कि हम उनकी सेवा किस प्रकार कर सकते हैं। बात है कि हम किस हद तक उनकी साधना कर सकते हैं, किस हद तक उन्हें प्राप्त करने के लिए मेहनत कर सकते हैं। भैरव जी का जो बीज मंत्र है वो भय और भय के ऊपर अंग की मात्रा भंग, भंग भी बीज जो है भम, ओम भंग भैरवाय नमः, ओम भंग भैरवाय नमः, इस प्रकार से उच्चारण किया जाता है। जो सर्वविदित जो मंत्र है, सार्वजनिक जो मंत्र है, उसका मैं उच्चारण कर रहा हूँ कि ओम भंग भैरवाय नमः। कहीं पर ओम भ्रम भैरवाय नमः भी कहा जाता है। तो भंग जो है भय और भय के ऊपर अंग बीज की जो मात्रा है वो भैरव जी का बीज अक्षर माना जाता है। और भम बीज जो है वो भयनाशक बीज है। भम बीज का कुंडली में स्थान, भम बीज की स्थिति, यह बीज मनुष्य की किसी चेतना को जागृत करता है। केवल भंग जो मंत्र है, इस मंत्र से संपूर्ण सृष्टि को जान लेने की क्षमता प्राप्त होने लगती है लगातार अभ्यास से, और यही साधक को भैरव के समान बनाती है। इस संसार में जितने भी ताम झाम हैं, टंट पटंट हैं, इनको बीज मंत्रों की भक्ति, बीज मंत्रों के तप के द्वारा ही जाना जा सकता है। ये फलाने की आन, फलाने की दुआई, फलाने पर पैग धर, ना पा मेरा काम करे तो धोबी के चमार कुंड में पड़े, ये ऊट पटांग जो बातें, इनसे आप कुछ समय के लिए अपनी स्वार्थ पूर्ति भले ही करवा लें, देवी देवता का वास्तविक रूप से आशीर्वाद प्राप्त नहीं होता। वास्तविक रूप से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए तो वास्तविक प्रक्रियाएं चाहिए ही चाहिए। किसी व्यक्ति विशेष से जुड़ करके उसको वास्तविक रूप से सेवा देते हुए आपको देवता की सेवा करनी होती है, तब देव शक्ति आपसे वास्तविक रूप से जुड़ती है। और भैरव तत्व गुरु से ही प्राप्त किया जाता है।